माय फ्रेंड्स, प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसे ही ये बच्चा नाम सुनता है प्रो राटा अलॉटमेंट, उसके प्राण निकल जाते हैं। नहीं यार, कुछ नहीं है, इतू सी वर्किंग, बस इतू सी वर्किंग है, बस प्रो राटा अलॉटमेंट हो जाता है। और पहले तो भैया एक बात समझ लो कि हर क्वेश्चन में तो प्रोराटा लगता भी नहीं है यार। कहीं कहीं ओवर सब्सक्रिप्शन को ही बच्चा प्रोराटा ही समझ लेता है। तो अब समझिए होता क्या है। देखिए भैया, मान लीजिए हमारी कंपनी 5 लाख शेयर इशू करना चाहती थी। अब कंपनी के पास तो भैया ब्रांडेड कंपनी थी, एप्लीकेशन आ गई 8 लाख। 1 लाख एप्लीकेशन ऐसी थी जो भैया इनकम्प्लीट थी, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। 1 लाख को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब एप्लीकेशन रह गई 7 लाख। तो बेटा अब ये बताइए, हम केवल शेयर तो दे सकते हैं 5 लाख लोगों को, लेकिन एप्लीकेशन आ गई है 7 लाख। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सबको प्रिपोर्शनेटली कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रिपोर्शनेटली अलॉटमेंट कर देंगे कि भैया सात अगर तुमने 7 लाख वालों को हम देंगे 5 लाख। मतलब अगर तुमने हमारी कंपनी में 7 शेयर मांगे हैं, अप्लाई किए हैं, तो हम तुम्हें देंगे, मतलब अलॉट करेंगे केवल कितने? 5 लाख। तो भैया यहां एक रेशियो बन गया, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड। हमेशा अप्लाइड ज्यादा होंगे और अलॉटेड कम होंगे। इज इट क्लियर? लेकिन ऐसा ही नहीं भैया। अब देखो, दो बातों को से समझ लीजिएगा। एक है ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कि तुम जानते हो नॉर्मल है। एक है प्रोराटा, इसमें इतू सी वर्किंग बस बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। भैया देखो, अगर ये दो कंडीशन है तो ये मान लेना क्वेश्चन नॉर्मल है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है मतलब कैसे? 7 लाख एप्लीकेशन अप्लाइड ज्यादा हुए हैं, अलॉट कम करना है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक भैया, लेकिन नो डिफॉल्ट ऑन सेकेंड स्टेज। मतलब सेकेंड स्टेज का पैसा सबने दे दिया है, किसी ने सेकेंड स्टेज पर डिफॉल्ट नहीं किया है। सेकेंड स्टेज का मतलब जनरली अलॉटमेंट ही होता है। इसका मतलब है ओवर सब्सक्रिप्शन तो है, लेकिन अलॉटमेंट पर किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है, मतलब अलॉटमेंट सबने दे दिया है। तो ये क्वेश्चन काय का बन गया भैया? नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। डोंट टेक लफड़ा। लेकिन भैया अगर हमने ये कहा कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है भैया ओवर सब्सक्रिप्शन है एंड डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज है,
डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज है, तो इसको आप कह सकते हो ये रियल प्रोराटा लग गया है। तो बस इतू सी वर्किंग अलॉटमेंट वाली जगह पर इतू सी वर्किंग बस होगी और इससे ज्यादा कोई लफड़ा नहीं होगा। ये जैसे ही बच्चा देखता है प्रोराटा, अरे भैया प्राण निकल गए, डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। ओके, चलते हैं। तो अब हमने आपसे कही एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए, तो भैया मैंने क्या कहा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है लेकिन डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज नहीं है, भैया ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, सिंपली कर दो जैसे पहले कर रहे थे भैया। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है और अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट भी है, मतलब सेकंड स्टेज पर डिफॉल्ट भी है, तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में इतू सी वर्किंग आएगी और क्वेश्चन खत्म, बाकी सब सेम होगा। अभी हम आपके सामने एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं दोनों तरीके से। तो भैया ये कंपनी थी 5 लाख शेयर इश्यू करना चाहती थी, थोड़ा छोटा है बड़ा कर ले, 5 लाख शेयर इश्यू करना चाहती थी भैया। एक 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, बैलेंस मतलब ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल। कंपनी के पास 8 लाख एप्लीकेशन आ गई थी, इसमें से 1 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई एंड अब रह गई 7 लाख। 7 लाख वाले को 5 लाख शेयर दिए जाएंगे। ठीक, प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, फिर ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल on 2000 share held by Anu. Held by Anu. These shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 1200 shares were reissued at ₹8 fully paid. जैसा कि आप देख रहे हैं कि भैया अब कह रहा है प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द गॉड्स लिमिटेड। भैया आप देखिएगा इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन तो है, लेकिन अन्नू ने क्या नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो भैया ये कौन सा केस बन गया, नॉर्मल केस है कि नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि नहीं है, हाँ या ना। फिर हम देखिए अभी करेंगे इसी क्वेश्चन को, फिर 2 बार करेंगे। फिर अगला केस पूछता है व्हाट विल बी द इफेक्ट अन्नू फेल द अलॉटमेंट इन कॉल्स। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट भी है, तो ये प्रोराटा का क्वेश्चन बनकर तैयार होगा। चले आइए करना चालू करते हैं, देखते हैं। भैया पेज थोड़ा छोटा है तो अगले पेज पर भी जाना ही पड़ेगा हमें, तो समझिएगा। आइए, पहली एंट्री हमने की, हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई है भैया, 8 लाख एप्लीकेशन आई है। तो हमने पहली एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके भैया 8 लाख इंटू 3, 24 लाख। दूसरी एंट्री हमने की शेयर एप्लीकेशन डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। भैया हम कितने लोगों को हाँ कर सकते थे? 5 लाख। 5 लाख लोगों को हमने हाँ कर दिया। 15 लाख शेयर कैपिटल में चला गया। कितने लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया? 1 लाख को रिजेक्ट किया है। 3 लाख रिफंड हो गया। कितने लोगों को ना हमने हाँ किया ना किया? गोला दिया है। 2 लाख लोगों को किया है। 6 लाख इसमें चला गया। 24 लाख। इज इट क्लियर? 24 लाख इसमें आ गया। भैया पढ़ाने में बहुत ताकत लगती है। पानी तो पीना ही पड़ेगा भैया। पानी पिला पिला के तुम्हें पानी हम पिलाएंगे। पानी पी पी के, सॉरी गलती, पानी पी पी के तुम्हें हम पानी पिलाएंगे। अब नंबर आया शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया हमने इसकी डेट और इसकी डेट सेम होती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो भैया शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया क्या रेट है अलॉटमेंट का? 3 रुपए का रेट है। 5 लाख शेयर हमने अलॉट किए हैं, तो 15 लाख रुपीज हमने अलॉटमेंट पर मांगा होगा। कितना रुपए अलॉटमेंट के लिए पहले ही मिल चुका है? 6 लाख मिल चुका है। तो रिमेनिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 15 में से 6 गया, ये 9 लाख हो गया भैया। अब नंबर आया इसके बाद किसका भैया? हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भैया फर्स्ट कॉल हमने 4 रुपए के रेट से मांगी। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5 लाख शेयर पर हमने फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मांगी। भैया ये 20 लाख रुपए हो गई। बीस लाख रुपए हो गई। भैया अब ये बताइए, जब हम फर्स्ट कॉल मांग रहे थे तो हमारे पास एक शेयर होल्डर था हन्नू, जिसके पास कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे हेल्ड बाय हन्नू। इन्होंने हमें नहीं दिया, तो हम क्या एंट्री करें? 2000 शेयर पर 4 रुपीज के रेट से हमें 8000 नहीं मिला। तो भैया ये बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। भैया ये बताइए, 2000 पर 4 रुपीज के रेट से 8000 हो गया, तो ये 19,92,000 हो गया। अब कह रहा है कि इन शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। भैया फॉरफीचर की एंट्री मैंने क्या बताई है आपको?
मैंने बताया है शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियो, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियो, शेयर कैपिटल डेबिट, डेबिट 2000 शेयर हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन मांगा, 3 अलॉटमेंट मांगा, 4 फर्स्ट कॉल मांगा, 10 रुपए हमने मांगा। तो भैया ये 2000 शेयर पर हमने ये 20,000 मांगा होगा। टू कॉल सिनेरियो भैया इसने क्या नहीं दिया, 8,000 नहीं दिया, और टू फॉर फीचर ये 12,000 आ गया। या हमने फॉर फीचर की नॉर्मल एंट्री की। देखिए अभी तक क्वेश्चन में हम बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं, जबकि लिखा कैसा था प्रोराटा कि, लेकिन हम नॉर्मल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। पहली कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन था है, लेकिन डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज ऑन अलॉटमेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन नॉर्मल है, हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए भाई, अब हमने ये कहा कि अब हमने इसमें से 1200 शेयर इशू कर दिए। भैया हमने क्या कहा था, अमाउंट इन फॉर फीचर 12,000 अपॉन शेयर्स forfeited 2,000 into शेयर्स issued 1200। तो भैया मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 7,200 हो सकता था। हमने कितने में रीइश्यू किए हैं, 8 रुपए के रेट से। भैया बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज इंटू 1200 9600। भैया फुल पेड है तो नुकसान कितने का हुआ है, 2 रुपए का हुआ है। एक शेयर पर नुकसान 2 रुपए का है, तो ये नुकसान हमारा 2,400 हो गया। टू शेयर कैपिटल ये आपका 12,000 हो जाएगा। अब भैया ये बताइए, हमारे पास 7,200 था माइनस 2,400, तो भैया कितना बच गया, 4,800। ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। भैया ये 4,800। भैया हमने ये वाला केस किया। अब देखिए यहां पर हमसे कहा गया था प्रिपेयर कैश बुक। जब भी बेटा एग्जाम में कैश बुक बनाना हो तो बैंक वाली एक भी एंट्री नहीं की जाएगी। जहां बैंक आ रहा है ये डायरेक्ट आपकी एंट्री, जहां जहां बैंक आ रहा है ये डायरेक्ट कहां चली जाएंगी, बैंक वाली कोई भी एंट्री नहीं होगी। बैंक वाली एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में चली जाएगी। और अगर ये कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोला है तो एज इट इज कर देंगे। तो आपने देखा यह प्रोराटा लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल था। क्यों नॉर्मल था, क्योंकि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। पहली कंडीशन क्या थी, ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज होना चाहिए, जो कि नहीं थी।
सेटिस्फाइड नहीं हो रही। लेकिन अब हमने कहा दूसरी कंडीशन में आ जाओ, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ अन्नू फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बेटा अगर अन्नू अलॉटमेंट नहीं देगी तो इसका मतलब है ये वाला अमाउंट बदलेगा, ये वाला अमाउंट बदलेगा। अब जब ये वाला अमाउंट बदलेगा तो फिर ये वाला अमाउंट बदल जाएगा। जब ये अमाउंट बदलेगा तो फिर देखिएगा, प्लीज समझिएगा, अगर अन्नू अलॉटमेंट नहीं देगी तो ये वाला अमाउंट बदलेगा, और ये वाला अमाउंट बदलेगा तो ये वाला अमाउंट बदल जाएगा, और ये वाला अमाउंट बदलेगा तो ये वाला अमाउंट बदल जाएगा, और ये वाला अमाउंट बदलेगा तो ये वाला अमाउंट बदल जाएगा। बस केवल अगर रियल प्रोराटा लगेगा तो इसमें चेंज आएगा, इसके चेंज आने से ये चेंज हो जाएगा। अब आपको हम दिखा रहे हैं भैया कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो और डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट हो। इज इट क्लियर? भैया हम इसका केवल ये वाला अमाउंट चेंज कर रहे हैं। हमने कहा ये चेंज आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। बाकी किसी भी एंट्री पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब भैया ने कहा बताओ कैसे आएगा। हमने कहा देखो भैया ये बताइए, आपके पास एप्लीकेशन 8 लाख आई थी, इतनी सी वर्किंग जो मैंने कहा बस यही वर्किंग बढ़ेगी। आपके पास एप्लीकेशन 8 लाख आई थी, 1 लाख एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी थी, तो अब आपके पास एप्लीकेशन रह गई 7 लाख। मतलब जिन्होंने आपकी कंपनी में 7 लाख शेयर अप्लाई किए होंगे, आपकी कंपनी ने उनको 5 लाख शेयर दिए होंगे। जब बेटा इन्होंने अप्लाई 7 लाख किए थे तो एप्लीकेशन का मनी 7 लाख पर दिया होगा, जबकि हमने इनको अलॉट किए हैं 5 लाख, तो इनका 2 लाख पर एप्लीकेशन मनी ज्यादा मिला होगा कि नहीं। अगर किसी ने एप्लीकेशन पर ज्यादा मनी दिया है तो मेरे दोस्तों वो कहां इस्तेमाल होता है, अलॉटमेंट पर। कहां इस्तेमाल होता है, अलॉटमेंट पर। अब जरा इतनी सी वर्किंग होगी देखिएगा भैया, 7 अगर अप्लाई करोगे तो हमने कितने देंगे, 5 देंगे। अब ये बताइए इससे पहले वाले केस में अन्नू ने हमारी कंपनी में कितने शेयर अन्नू को दिए गए हैं, अन्नू को कितने शेयर दिए गए हैं, 2000। तो अप्लाई अपॉन अलॉटेड का रेशियो इनटू अन्नू के अलॉटेड शेयर। तो बेटा अब हमने ये निकाला कि अन्नू ने आखिरकार अप्लाई कितने किए थे, तो निकल कर आ गया 2800 शेयर अन्नू ने हमारी कंपनी में अप्लाई किए होंगे। तो क्या निकल कर आ गया, अप्लाइड। जबकि हमने अन्नू को दिए कितने, अलॉटेड 2000। तो अन्नू ने कितने शेयर ज्यादा अप्लाई किए हुए थे, कितने शेयर ज्यादा अप्लाई किए हुए थे हमारी कंपनी में, 800। अच्छा भैया एक शेयर के साथ इन्होंने एप्लीकेशन का
पैसा हमें 3 रुपए ज्यादा दिया होगा। भैया 3 रुपए इन्होंने हमें ज्यादा दे दिया होगा। 2800 शेयर पर एप्लीकेशन इन्होंने पैसा दिया, जबकि हमने इनको 2000 शेयर दिए हैं। तो इसका मतलब 800 इन्होंने ज्यादा अप्लाई किए हैं। जब ज्यादा अप्लाई किए 3 रुपए के हिसाब से 2400 अन्नू ने हमें एप्लीकेशन के साथ ज्यादा दे दिया था। अब भैया अन्नू का ये एडवांस है, मतलब इन लोगों का एडवांस है कितने रुपए का है? 2400 रुपए का है। अब अन्नू से अगर हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो 2000 शेयर पर 3 रुपए के रेट से हम 6000 अलॉटमेंट मांगते कि नहीं मांगते? तो क्या हम अलॉटमेंट उतने ही शेयर पर मांग सकते हैं जितने हमने अलॉट किए हो? तो 2000 शेयर पर 3 रुपए के रेट से 6000 मांगेंगे। अन्नू कहेगी भैया वो ऊपर मेरा एडवांस रखा है ना, उसको तो कम करो। कम नहीं कराएगी क्या? कराएगी। तो भैया वो जो एडवांस है ना, कम करा देगी। तो अब ये बताइए, अन्नू का 2400 एडवांस कम हो गया। तो अब बताइए अन्नू अगर अलॉटमेंट पर देती तो कितना पैसा देती? 3600। नहीं दिया, अन्नू ने अलॉटमेंट नॉट पेड है, तो अन्नू ने कितना नहीं दिया? 3600। बस इतू सी वर्किंग को हम लोग बोलते हैं प्रोराटा। कुछ नहीं है यार, पता नहीं, बस रटना नहीं। छोटी सी वर्किंग को क्या किया, कितनी एप्लीकेशन आई, माइनस कितने रिजेक्ट हो गए। अब ये इतने एप्लीकेंट बचे, इन्हें इतने शेयर दिए गए, इनको काट लिया 0-0, एक रेशियो बना लिया। अब जिसने डिफॉल्ट किया है उसके अप्लाइड निकाले, माइनस अलॉटेड किया, इनटू एप्लीकेशन का रेट किया। क्या का रेट? एप्लीकेशन रेट किया। तो ये निकल कर आ गया इन्होंने एप्लीकेशन पर कितना एडवांस दे दिया है। अगर एप्लीकेशन पर इनका एडवांस है तो इनके अलॉटमेंट पर काम पे आएगा। अलॉटमेंट कितना मांगेंगे? 6000 मांगेंगे। इनका एडवांस कितना था? 2400। तो इन्होंने कितना नहीं दिया? 3600। ये इन्होंने अलॉटमेंट पर नहीं दिया। अलॉटमेंट खत्म, प्रोराटा खत्म। अब देखिएगा, हमने इनसे अलॉटमेंट पर 15 लाख रुपए भैया मांगे थे। 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए जब हमने इनसे मांगे थे, 15 लाख रुपए हमने इनसे मांगे थे भैया। इनका एडवांस पहले से 600 रुपए था, 6 लाख, तो 9 लाख मिलना चाहिए था। अच्छा, अब अन्नू ने अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर। कितना अलॉटमेंट नहीं दिया? अब याली हमने निकाला था 3600। कितना नहीं दिया? 3600। भैया 9 लाख में से 3600 रुपए और नहीं मिले, माइनस कर लेते हैं। 9 लाख माइनस 3600, ये 400, ये हो गया 8,96,400। भैया 8,96,400। बस भैया अलॉटमेंट खत्म, प्रोराटा खत्म। अब इफेक्ट क्या है? बस ये इतना अमाउंट बदल गया। अब देखना इनका अरियर कितना है भैया? 3600 यहां पर है और 8000 यहां पर है। 3600 प्लस 8000 कितना हो गया? 11000। कितना भैया इनका एडवांस हो गया? 11000। ये 3600
प्लस 8,000, दोनों को ऐड किया तो ये हमारा कितना एडवांस हो गया, अरियर हो गया 11,600। तो ये 11,600 ये बदला तो वो बदल गया। अब भैया अब ये हमारे फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट आ गया भैया, फॉर फ्यूचर में हमारा कितना अमाउंट आ गया भैया इनका 8,400। अच्छा, फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट आता है जो पेड किया हो, तो अब देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं पेड कितना किया है, देखिएगा अनु ने देखिए पेड कितना किया है, देखिएगा देखिए अनु ने 2,000 शेयर अलॉट किए, 3 रुपए के रेट से 6,000 तो ये पे किया है, 2,400 ये पे किया है, तो अनु ने टोटल कितना पे कर रखा है 8,400। यही अमाउंट निकल कर आ गया 8,400। भाई अब हमारा ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, यही फार्मूला रहेगा, अमाउंट इन फॉर फ्यूचर बस बदल जाएगा। देखिए अमाउंट इन फॉर फ्यूचर 8,400 अपॉन शेयर्स प्रॉफिटेड 2,000 इंटू शेयर्स रीइश्यूड 1,200। अब जरा इसको काटे, ये हमारी 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई। अब ये हमारा बचा 3 जीरो कट गई हैं और ये 6 तो भैया हमारा 840 इंटू 6 0 5040 मेरे हिसाब से आ रहा है, 848 5040। तो बस बेटा ये अमाउंट हमारा चेंज हो गया 5040 माइनस 2,400। तो अब जो भी बचेगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ये 2,640 बचेगा। बेटा ये 2,640 कैपिटल रिजर्व में, तो बस बेटा अगर हम तुमसे कहें कि जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो वहां रियल प्रोराटा लग गया, तो रियल प्रोराटा के लगने से बस ये एंट्री में ये वर्किंग इतनी आएगी। अब इतनी वर्किंग हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, 8 लाख एप्लीकेशन आई, 1 लाख रिजेक्ट हुआ, 7 लाख वालों को 5 लाख दिया। तो अनु को कितने मांगे थे 2,800, अनु को दिए कितने 2,000। तो अनु का एडवांस पैसा कितना 2,400, अनु से कितना अलॉटमेंट मांगेंगे 6,000, अनु का एडवांस कितना 2,400। तो अनु ने कितना नहीं दिया, दैट इज 3,600। इतनी सी वर्किंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा। आई थिंक सो समझ में आया होगा। इतना ही शेयर है जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं टोटल मिलाकर बेटा 2-4 वीडियोस में। अगर इतने शेयर करके पेपर देने चले जाओ तो मुझे नहीं लगता है कि तुम पर गलती हो सकती है। धन्यवाद।